बहुपद आप 9th में भी पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं Yes, sir, yes. पोलिनोमियल बहुपद पढ़े हैं। अब 10th में भी बहुपद है। मतलब इसका ये है कि कुछ ऐसा चैप्टर है जो 9th और 10th दोनों में है, और कुछ ऐसा चैप्टर है जैसे नया चैप्टर है, जैसे कि आपका त्रिकोणमिति है ना, आपके लिए नया चैप्टर है। तो ज़्यादातर चैप्टर ऐसा है जो 9th में भी है और 10th में भी है। तो मतलब ये कहने का है कि अगर 9th में भी पढ़े हैं तो इसको समझने में आपको और भी आसान होगा, है ना। और नहीं भी तो हम 9th में जिस बेसिक से पढ़ाए थे वही बेसिक से फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात इसमें आता है कि चर, क्या बोलते हैं, चर। चर इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि वेरी मतलब जो अपना मान क्या करता है, बदलता है। वेरिएबल मतलब कि अपना मान जो बदलते रहता है उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। वह राशि जो अपना मान बदलते रहता है, वह राशि आप लोग जानते हैं, ये सब जानते हैं ना। वह राशि जो अपना मान, केवल मात्र आपको क्या करना है, लिख लेना है कॉपी में, अपना मान बदलते रहता है। क्या करते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। पहली बात कि वह राशि जो अपना मान बदलते रहता है, जैसे कि मान लीजिए x y z है ना, कभी x का मान कुछ आ जाएगा और कभी y का मान कुछ आ जाएगा, z का मान कुछ आ जाएगा। ये सब जो है ना एटसेट्रा, ये सब आपका क्या है, चर राशि। वह राशि जो अपना मान क्या होता है, बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं, चर राशि। मतलब जिसका कोई फिक्स नहीं, फिक्स नहीं है, चर है। जैसे जनसंख्या है, फिक्स है क्या, नहीं है, फिक्स नहीं है, वो वेरी करते रहता है, बदलते रहता है ना। तो उसके बाद चर राशि, ज्यादा जोर हम आपको चर राशि अचर राशि में नहीं देंगे क्योंकि ये सब पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद अचर राशि, अचर राशि उसको बोलते हैं, अचर उसको बोलते हैं, राशि छोड़िए, है ना। अचर जो अपना मान कभी भी नहीं बदले, जो अपना मान कभी नहीं बदले, अपना मान कभी नहीं बदले, अपना मान कभी नहीं बदले, कभी नहीं बदले। तो जो अपना मान कभी नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे जब देखे 5 है, 2 है, 3 है ना, 3 है, 7 है, ये सब क्या है आपका अचर राशि। इसको कभी कभी ए बी सी भी लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी सी भी लेते हैं। ये हमारा क्या है, अचर राशि, ए बी सी में भी दिखाते हैं, और चर राशि को एक्स वाई जेड में दिखाते हैं। लिखिए पहले, अब दूसरा जो टर्म है ना, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक किसको बोलते हैं, चर और अचर के मेल को, आप लोग जानते ही हैं। चर और अचर के मेल को, अचर के मेल को व्यंजक कहते हैं ना। मेल को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। और ये मेल कराता है कौन, ये मेल कराता है प्लस माइनस गुना भाग, ये क्या कराता है, मेल कराता है। जैसे x प्लस है ना, x प्लस 5 है ना, 2x माइनस 3 है ना, 4x माइनस 2, या 2x स्क्वायर प्लस 5, 3y स्क्वायर प्लस 9, ये सब आपका क्या है, व्यंजक है। सीधा सीधी जानिए कि चर और अचर के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के मेल को व्यंजक कहते हैं। सिंपल है, चर और अचर होगा तो उसको हम व्यंजक बोलेंगे। जैसे आप यहाँ समझिए थोड़ा सा, क्या 5 व्यंजक है कि नहीं है, जो बेसिक बात आपको कहीं नहीं पूछेगा, हम पूछ रहे हैं कि क्या 5 व्यंजक है कि नहीं है, व्यंजक है या नहीं है, बोलिए है, कैसे है बोलिए। क्या यहाँ पे सिर्फ अचर नजर आ रहा है, चर कहाँ नजर आ रहा है, देखिए अचर है ना, तो गुना 1 लिख सकते हैं 5 को, पहले भी बताया। देखिए
तो 5 और x पावर 0 डाल सकते हैं 1 के बदले में। किसी भी संख्या में पावर 0 होता है तो वो 1 का काम नहीं करता है। तो ये 5 भी आपका क्या है, एक व्यंजक है। 5 भी एक क्या है, व्यंजक। लिख लिए? चलिए आगे आते हैं। वीडियो रोक दोगे तो कोई टाइम लगता है मिटाने में। और समझिए बहुपद किसको कहते हैं, है ना। सुनिए बहुपद किसको कहते हैं, जो इसके रूप का होगा a0 प्लस ax a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4, ये सब जो इसके रूप का होगा उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है। तो a b जहाँ a0 a1 a2 a3 a4 ये सब कोई वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। और an बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारा 0, ये हमारा 0, ये हमारा 0, ये हमारा 0, ये सब 0 नहीं होना चाहिए। a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 डॉट डॉट प्लस anxn जो भी इसके रूप का होगा उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जहाँ पे हमारा an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इस सब में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो x पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ x पावर कितना, 1 है। 0 1 2 3 4 और चर का घात क्या है, बढ़ते क्रम में। क्या है, बढ़ते क्रम। चर का घात क्या है, बढ़ते क्रम में। कोई भी व्यंजक जो इसके रूप का होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए आपको डिफिनेशन याद नहीं आ रहा है तो लिखेंगे वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जो, वैसा व्यंजक जो a0 प्लस ax1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट anxn के रूप का होगा उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जहां हमारा a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, कोई वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर है। और an नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। n के जगह 1 2 3 कुछ भी आएगा तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम आपको नया चीज बता रहे हैं, है ना। तो 9th में आपको क्या बताए थे कि वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या, क्या हो, ये भी नहीं लिखा और ऋणात्मक भी नहीं लिखा है, बोले कि एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। आप देखिए, और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक को पहले समझना पड़ेगा। चर तो समझते हैं कि x y z ये सब क्या है, चर है। अब समझना और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन है बोलिए तो। पूर्णांक अगर आप देखिएगा तो पूर्णांक आपका 0 से लेकर के प्लस वाला और साथ में माइनस वाला, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये सब क्या है, पूर्णांक। और इसमें और ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, ये जो है और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 जहां तक जाइएगा वो और ऋणात्मक पूर्णांक। चर का घात क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि जो x y z है ना, ये चर है, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। या और ऋणात्मक पूर्णांक देखिए। और उसके बाद जो है ना, ये हमारा चर का घात किस क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। किस क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि मान लीजिए कि अगर रूट x दिया हुआ है +5, आपको पूछेगा ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है, ये बहुपद
नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चर का पावर x पावर रूट का मतलब क्या, 1/2 प्लस 5, ये क्या बहुपद है? ये पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है, वो पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या होना चाहिए, गोटा गोटी संख्या होना चाहिए। ये 1/2 आ गया। जैसे कि अगर पूछेगा कि 1/x क्या ये बहुपद है? 1/x क्या ये बहुपद है? तो आप बोलिएगा ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? कि x पावर नहीं कुछ तो कितना है, 1 है ना। x पावर नहीं कुछ तो कितना है, 1 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर माइनस में आ जाएगा ना। तो माइनस वाला हम नहीं मांग रहे हैं ना, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। पहले ये समझिए, वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। या नहीं तो आप ये वाला याद रखिए, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डॉट डॉट प्लस anxn, जो भी इसके रूप का होगा उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। नहीं तो आप अगर भाषा में बोलिएगा ऐसा वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात 1 क्या होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जहां और ऋणात्मक पूर्णांक है वहां हम लोग ये भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। और पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? जब प्राकृतिक में हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का जो पावर है x y z का पावर जो है, पावर में यही सब संख्या होना चाहिए। ये सब के सिवा सिर्फ आपको किसको ढूंढना है? चर को ढूंढना है। कोई भी अगर पूछे बहुपद कौन है कौन नहीं है, तो सबसे पहले नजर आपका चर में जाना चाहिए। मतलब x y z t जो भी लिखा रहेगा उसमें जाना चाहिए। उसको देखिएगा, फिर उसका पावर को देखना। उसका क्या देखना है? पावर देखना। अगर उसका पावर या पूर्णांक संख्या नहीं हुआ, एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ या और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, तो वो बहुपद नहीं। अगर और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब चर का पावर x पावर माइनस में आ गया, या x पावर दशमलव में आ गया, या x के ऊपर में रूट चढ़ गया, तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम में पूछा है, 1-2 सवाल उतार लिए है ना पूरा। आपको पहचानने के लिए देगा, है ना, कि ये पहले पूछा गया सवाल है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए हम आपको समझाएं। जैसे कि आप तुक्का लगाइएगा, तो तुक्का लगाने के लिए कोचिंग थोड़े करते हैं। अब सीख के जाइएगा, देखिएगा कौन है कौन नहीं है, वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तो तुक्का लगाइएगा तो लगा सकते हैं। बोलिए तो कौन बहुपद नहीं है? डी नंबर बहुपद नहीं है। कोई डी के साथ जा रहे हैं, कोई सी के साथ जा रहे हैं, और बोलिए डी में मेरा नाम लिखिए, सी में इसका नाम लिखिए। ठीक है, नाम लिखने जरूरत नहीं। और आप लोग बोलिए कौन बहुपद नहीं। सबको ही अपना अपना विचार रखिए, सबका तुक्का देखिए। ये बी नंबर सर, इसका आपका बी है, आपका बोलिए सर हम भी उसका ये है। चलिए, इसका मतलब ये है, सुनो, इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा कन्फर्म नहीं है कि यही वाला आंसर होगा, है ना। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि कंसेप्ट क्लियर नहीं। अभी समझिए हम क्या बोले कि जब भी आपको बहुपद पहचानने के लिए आएगा, या तो पूछेगा कौन बहुपद है, या तो पूछेगा कौन बहुपद नहीं है और नहीं को पहले, जैसे क्वेश्चन पढ़े ना, कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं को पहले घेर दीजिए। कि हमको अगर नहीं को घेर देंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा तो वो वाला खोजना है जो नहीं है, या है रहेगा तो है को घेर देंगे कि हाँ है वाला खोजना है, कौन बहुपद है, नहीं तो गड़बड़ कर देता। अब सुनिए कि हम बोले थे कि बहुपद जब भी पहचानने के लिए आएगा कि कौन है कौन नहीं है, तो सबसे पहले हमारा नजर जाना चाहिए चर पे। किस पे जाना चाहिए? चर। आपको बताए थे जो अपना मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। यहाँ पे x हमारा चर है, x हमारा चर है, x हमारा क्या है? चर है। यहाँ भी x है, 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 चर है। ये सब क्या है? चर। तो पहले नजर जाना चाहिए चर पे, और चर पे नजर जाने के बाद हमको ये पता चले जो चर का पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर का पावर रूट नहीं होना चाहिए, है ना, चर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखिएगा
तो चर का पावर यहाँ कितना है? 2 है। चर का पावर कितना है? यहाँ 1 है। यहाँ पे अगर नहीं है चर तो चर का पावर क्या है? 0। यहाँ हमको क्या कहना चाहिए? देखिए पूर्ण संख्या चर का पावर चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि चर में x का पावर हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 5 6, ये सब में कहीं भी आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। x का पावर में अगर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये सब आ रहा है तो बहुपद है। तो खाली x को देखना है, संख्या को ABC को नहीं देखना है। तो हम इसको ये रूट 5 को नहीं देखेंगे, ये रूट 2 3 को नहीं देखेंगे, 4 को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम किसको देखेंगे? चर को देखेंगे, x को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 0 1 2 इसमें है ना है? तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। हमको खोजना है कौन बहुपद नहीं। दूसरा ऑप्शन में आइएगा, दूसरा ऑप्शन में यहाँ x पावर कितना है? 3। यहाँ x पावर कितना है? 2 है। यहाँ x पावर कितना है? नहीं कुछ तो कितना है? 1 है। यहाँ x पावर x है ही नहीं तो x पावर क्या है? 0। तो देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि ये सब इसी में है ना, पूर्ण संख्या माता, ये भी बहुपद है। अब आइए इसमें, आइए इसमें आइए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ x पावर नहीं कुछ तो क्या है? 0 है। यहाँ पे देखिए 0 है, 1 है, 2 है, इसका मतलब ये बहुपद है। फिर ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। x + 1/। अब सुनिए, अगर ये बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं? उस बात देखिए यहाँ पे x है, अगर इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो प्लस x पावर माइनस 1 आ जाएगा, और x पावर माइनस 1 ये बहुपद नहीं, क्योंकि x पावर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, या माइनस वाला कोई संख्या नजर आता है नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका बहुपद नहीं। समझ में आया? देखिए आपका सही हुआ, किसका सही हुआ उस बात पे ध्यान नहीं दीजिए, तो तुक्का था। अब ये बोलिए कि समझ में आया कि नहीं आया? फिर सवाल देंगे आगे सर छोड़िए, दूसरा सिर्फ हम लास्ट में इसको कॉपी में लिखिए। लास्ट में सर इसको नोट में भी लिखा हुआ है। नहीं नोट में नहीं लिखना, इसमें x में रूट नहीं चढ़ा है। सुनिए डी नंबर में हाँ डी नंबर मेरा कौन बहुपद है ना, हमको ये जांच करना। सुन हम प्रोसेस से आते, प्रोसेस से आते। आपका आंसर सही है, डी आप लोग सही से मतलब समझ रहे हैं ना। तो अब हम प्रोसेस से आते हैं कि कौन बहुपद है। क्या कह रहा है? कौन बहुपद है, जो है वाला खोजना है, नहीं वाला खोजना नहीं है वाला, कि कौन सा है। तो हम अगर बोले क्या कि बहुपद जब भी पूछे कहाँ x पे नजर ना, चर पर नजर जाना चाहिए। यहाँ पे चर देखिए x पावर कितना है? 2 है। यहाँ x पावर कितना है? 1 है। यहाँ x पावर क्या है? 1/2, 1/2 मतलब रूट का मतलब 1/2 रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये बहुपद है क्या? नहीं है, क्योंकि यही आके काम खराब कर। रूट के अंदर में x रहेगा, आंख बंद करके बोल दीजिएगा बहुपद नहीं। अब ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर बोल दिए तो आंख बंद करके बहुपद नहीं है, अगर ऐसा रहा तो होगा। तो स्क्वायर से इतना प्रोसेस तो आपको जानना चाहिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, x पावर नहीं तो कितना 1 हो जाएगा। तो इतना तो आपको दिमाग रखना पड़ेगा ना, इतना तो बेसिक आना चाहिए आपको। अब दूसरे नंबर पे आइए कि हम बोले यहाँ 3/2 है, बट्टे वाला नहीं चाहिए, दशमलव वाला नहीं चाहिए, यहाँ भी 1/2 मतलब ये भी बहुपद नहीं। अब यहाँ आइए रूट है, रूट का मतलब 1/2 1/2, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है? 0 है, मतलब ये वाला बहुपद है। समझे? चलिए लिखिए इसको जल्दी। बता देंगे क्या है। देखो यहाँ पे देखेंगे कौन बहुपद नहीं है ना। ये पूछा है 2024 में, 2024 में है ना, 2024 में पूछा है। देखिए x पावर यहाँ 2 है, संख्या नहीं देखना है, संख्या जहाँ जाए उससे मतलब नहीं है। यहाँ x पावर कितना है? 1 है। यहाँ x पावर क्या है? 0, मतलब ये तो बहुपद है ना, क्योंकि 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है, बहुपद है।
यहाँ पे x पावर कितना है 2 है, x पावर 1 है, x पावर यहाँ पे क्या है 0 है, ये बहुपद है 0 1 2 3 है ना। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ x पावर 1/2, तो बट्टे में रहेगा, भिन्न में रहेगा, रूट में रहेगा तो वो नहीं होगा, है ना। ये है 3 है 2 है, यहाँ x पावर कितना है 0, तो ये आपका है, ये भी है, ये भी है, ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर नहीं है तो सही गट्टी किसमें मारिएगा ना। अब सुनिए, हाँ सर सही बात बोल रहे हैं। अच्छा बताइए कौन बहुपद है, बहुपद है। हम अपने से एक जनरेट करते हैं एक सवाल, ठीक है। चलिए उतारने दी। कौन बहुपद है, जैसे √5x + 3 है ना, और ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में कौन बहुपद है पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर में ये दे देते हैं 2x² + √5x + 5। सर सी ई डी नंबर है सर। उसके बाद सी के बी ने देना नंबर चाहिए, है। बी के बाद सी के बाद डी है ना। बी से डी में कौन बहुपद है, नहीं कुछ रूट ऐसे कीजिए कि x² + 1/x + 5 सर कौन बहुपद है, बी नंबर बी नंबर बी नंबर, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा है ना, तो बी बहुपद है ना, 2 बहुपद है। कोई भी संख्या होगा वो बहुपद होगा, पाई होगा वो बहुपद होगा, कोई भी चीज रहेगा बहुपद होगा, 5 रहेगा 6 रहेगा 7 रहेगा वो बहुपद, क्योंकि यहाँ देखिए x पे रूट चढ़ गया तो ये बहुपद नहीं है, x पावर रूट चढ़ गया तो ये नहीं है, x भिन्न में चले आया तो ये नहीं है, और यहाँ पे x पावर नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 0 एक पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद। और एक सवाल लीजिए, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, यही फंसना नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, नहीं है, कौन नहीं है, इसलिए बोले इसको पहले दिमाग में रखिए कि कौन नहीं है। तो आप देखिए x पावर यहाँ 1 है और यहाँ x पावर क्या है 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ देख x पावर 2, x पावर यहाँ नहीं कुछ तो क्या 0, x पावर यहाँ कितना 1, ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या 3 क्या है पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है, और ये बट्टे में आ गया x जब भी बट्टे में आएगा तो बहुपद। पावर का बात कर रहा है ना, पलटेगा तो पावर माइनस में आ जाएगा ना, तो -1 था इसलिए वैसे -x में लगा। ये ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए और एक तो बताइए हमको, चलिए ऐसा ही बता दीजिए तो आप लोग, हम लिख रहे हैं x² + √5, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या नहीं है सर, क्या नहीं है बता रहे हैं पहले 9x² - 4x + 2 ये क्या है, और सी नंबर में और 1/2x³ + 3/5x², उसके बाद +8, और डी नंबर में और x + 3/x कौन नहीं है। इसमें ये पूछेगा डी नंबर है, डी नंबर नहीं है, डी नंबर नहीं है, सिखाकर आप गलती कर दिए सर। डी नंबर नहीं है, है ना, Yes, sir. क्योंकि ये 2 है, यहाँ x पावर नहीं कुछ तो 0 है, ये तो बहुपद है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, x पावर 0 है, ये बहुपद है। यहाँ 3 है, ये 3 है, यहाँ 0 है, इसको पता नहीं मैंने ये भिन्न में आ गया तो डी नंबर गलत। डी नंबर सही। आंसर सही है। आज यही तो मैंने देता मैथ में, ठीक है। कल फिर से सवाल पूछेंगे आप लोग को कि बहुपद कौन है कौन नहीं है, ये पूछेगा बोर्ड में 100%। तो फिर कल से आगे बढ़ेंगे। यस सर। निकालिए बायोलॉजी निकालिए। चलो।